दोस्तों कैसे हैं आप सब? शानदार दोस्तों, मैं भी शानदार। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, कमेंट खूब कीजिए और खूब शेयर कीजिए। और जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैंने बैंक डिटेल दे दी है दोस्तों। अब मैं आज आगे बढ़ता हूं। यहाँ मैं आपको राम मनोहर लोहिया जी का एक सूत्र वाक्य पढ़ के सुनाऊंगा दोस्तों। अगर सड़क खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाए। ये राम मनोहर लोहिया जी का आदर्श वाक्य है। मैं फिर से पढ़ के सुनाऊंगा। अगर सड़क खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाए। दोस्तों कितनी गंभीर बात है। यदि आप डेमोक्रेसी में रहना चाहते हैं, यदि आप डेमोक्रेटिक हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संसद मतलब समझ लीजिए कि सरकार, सत्ता, और सड़क मतलब समझ लीजिए कि विपक्ष। तो ये इतना आदर्श वाक्य है, लेकिन दुर्भाग्य इसका ये है कि समाजवादियों की बातों को कम्युनिस्टों ने बड़ा हाथों हाथ लिया है। समाजवाद की जो मूल भावना रशिया से थी, पहले तो मैं आपको थोड़ी विचारधारा भी बताऊं। अगर मान लीजिए ये एक लाइन है दोस्तों, ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक लाइन है ना, मान लीजिए ये एक लाइन है दोस्तों, तो बीच में मान लीजिए फ्रांस का राजा बैठा है ना, और मेरा ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। तो यहां पर क्या हुआ कि जब फ्रांस में क्रांति आई थी तो राजा बीच में बैठ गया था, और एक तरफ राजा के समर्थक बैठ गए थे और दूसरी तरफ राजा के विरोधी बैठ गए थे। तो जो सीधे हाथ की तरफ बैठे थे वो राजा के समर्थक कहलाए। बाद में ये डेमोक्रेसी हो गई, है ना, कि ये सरकार के पक्ष में है, सत्ता के पक्ष में है, और ये वो बात करना चाहते हैं जो राजा बोल रहा है ना। बाद में यही चीज डेमोक्रेसी बन गई। जिन देशों में डेमोक्रेसी आई वो अपने जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको चुनने लगे। यहां इस तरफ जो लेफ्ट में जो बैठे थे वो लोग राजा के विरोधी हो गए। तो राजा के विरोधी जो हो गए, उन्होंने कहा कि हम राजा को नहीं मानते, हम यहां पर या तो दोबारा चुनाव करवाना चाहते हैं या राजा बदलना चाहते हैं, या जो भी बातें हैं। उस समय फ्रांस में क्रांति का समय था। तो सेंटर मतलब राजा हो गया, सत्ता हो गया। सेंटर टू राइट डेमोक्रेट्स बैठने लगे, सेंटर टू लेफ्ट जो है वो कम्युनिस्ट बैठने लगे, यानी लेफ्टिस्ट लोग बैठने लगे। यानी इनका, लेफ्टिस्टों का बिलीव राजा में, वर्तमान सत्ता में नहीं था, और राइट विंगर्स जो बाद में कहलाए, तो उनका विश्वास राजा के साथ था, सत्ता के साथ था। तो अब आप, मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। तो समाजवाद जो था, इसकी मूल अवधारणा मार्क्सिज्म लेनिनम जो लेनिनवाद जो कहते हैं, वो रशिया से इसकी विचारधारा चली है। और रशिया से ये विचारधारा होते होते जब चाइना में आ गई तो ये कम्युनिस्ट हो गया, कम्युनिज्म हो गया। और कम्युनिज्म की विचारधारा जो होती है वो हथियारों के बल पे होती है, रक्त रंजित होती है, बंदूकों की दम पे होती है। जैसे आज का जो चाइना है, पीआरसी, ये कम्युनिस्ट चाइना है, इसने डेमोक्रेट्स चाइना को मार भगाया जो आज ताइवान में है। तो विचारधारा के तौर पे आज दुनिया दो भागों में बंट चुकी है। एक तरफ चाइना और उसका कम्युनिज्म है जो हथियारों की दम पर रक्त रंजित क्रांति करके सत्ता हथियाना चाहता है, और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी मित्र हैं जो डेमोक्रेट्स हैं, जो लोगों के द्वारा चुनी गई सत्ता पर विश्वास करते हैं। देखिए, अपने आप में परिपूर्ण कोई नहीं है, लेकिन कम्युनिस्टों की एक परेशानी क्या है, ये दुनिया भर की परेशानियां तो बता देते हैं, पर इसका समाधान क्या है, कम्युनिस्ट आज तक उसका समाधान नहीं बता पाए। जबकि डेमोक्रेसी अपने आप में कितनी भी लचर पचर क्यों ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ये क्लोज टू कंप्लीट अगर कहें, यानी परिपूर्णता की तरफ अगर कोई चीज हो सकती है तो वो डेमोक्रेसी ही है। आप देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध हो, या भगवान न करे तीसरा भी विश्व युद्ध अगर होता है, पहले के दोनों वर्ल्ड वॉर जो है वो डेमोक्रेट्स ने ही जीते। शुरू में लगता जरूर है कम्युनिस्ट ताकतवर रहेंगे, लेकिन जो डेमोक्रेटिक सत्ताएं होती है, डेमोक्रेटिक पावर जो होती है, वो आपस में एक साथ हो जाती है। और चूंकि डेमोक्रेटिक पावर में लोग भी उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए जीत ज्यादातर डेमोक्रेट्स की होती है। तो भारत के संदर्भ में मैं यहां पर कहूंगा कि अगर सड़क खामोश हो जाए तो संसद
आवारा हो जाए। यहां पर एक चीज भारत के संदर्भ में ये कहने की है कि 1962 के दशक में जो कम्युनिस्ट गूंज थे वो सारे रेलवे पे, चाहे बैंक पे, चाहे किसी भी तरह की जो मजदूर यूनियन है उस पर कम्युनिस्टों का ही शासन था। और इन लोगों ने चाइना का जो आक्रमण था उस समय रेलवे को बिल्कुल एक तरह से लॉक कर दिया था, पूरे भारत को एक तरह से बंद कर दिया था और आवाजाही पूरी बंद हो गई थी। तो कम्युनिस्टों की ये एक दोगलाई है, ये कभी भी भारत के साथ खड़े नहीं होते। तो यहां ये चीज देखना चाहिए कि जो सेंटर टू लेफ्ट है, यानी जो लोग विरोध की अगर राजनीति कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि सड़कें विरोध के लिए नहीं है, सड़कें आवागमन के लिए, सड़कें रोकने के लिए नहीं है। अगर आप सड़कों को रोकते हैं तो यह कानूनन अपराध है। आपको अपनी बात अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से ही आपको बतानी होगी, जिसके लिए सही जगह संसद है, सड़क नहीं। सड़क कभी भी विरोध प्रदर्शन की जगह नहीं हो सकती है। सड़क कभी भी दिल्ली दंगों को और बंगलुरु अटैक, जो पुलिस स्टेशन पे अटैक हुए थे, उसकी जगह नहीं हो सकती, उसकी पाथ, उसकी वे, उसका रास्ता नहीं बन सकती। तो हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए, सड़कें आवागमन के लिए, सड़कें दूध ले जाने के लिए है, स्कूलों तक बच्चों को पहुंचाने के लिए है, बैंक तक जाने के लिए है, ऑफिसेस तक जाने के लिए है। सड़कें चक्का जाम करने के लिए और रक्त रंजित क्रांति के लिए कभी नहीं होती है। सड़कें जाम करने के लिए कभी नहीं होती, सड़कें रोकने के लिए नहीं होती है, सड़कें जाने के लिए और निर्गम के लिए होती है, उसको ब्लॉक करने के लिए नहीं होती है। तो मेरा आज का वीडियो इस बात पर था, इस पे आप विचार बताएं और मुझे ये बताएं कि भारत में अगर आप बता दें कि राम मनोहर लोहिया के समय अगर उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो कमेंट में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। भारत माता की जय।